भारत की इकोनॉमी को लेकर अगेन एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। टर्की के 30% इन्वेस्टर्स रातों रात टर्किश फर्म को छोड़कर भाग गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया 5% का टैक्स लाने का फैसला किया है जो भारत को इम्पैक्ट करने वाला है। इसके अलावा भी और कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले एक हफ्ते के भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा पिछले कल रिलीज कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $4.5 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स $690 बिलियन पहुंच गए हैं। टू बी प्रिसाइज $690.6 बिलियन आ गए हैं। भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लगातार ऊपर जाना ये भारत की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को दर्शाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो आपको पता है कि वो बस बिजनेस की भाषा जानते हैं। अगर एक आतंकवादी के पास $100-150 बिलियन आ जाएं और वो अमेरिका के साथ बिजनेस करने या अमेरिका से कुछ परचेज करने के लिए रेडी हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप उस आतंकवादी के साथ भी टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अपने सेकंड टर्म में तो डोनाल्ड ट्रंप यूएस गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए सभी हदों को पार करते दिखाई दे रहे हैं। पहले तो प्रेसिडेंट बनने के बाद तुरंत ही यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग संगठनों को अमेरिका की तरफ से जो भी फंडिंग दी जाती थी उसको पूरी तरह से रोक दिया गया। उसके बाद अमेरिका की गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट्स को बंद करके सरकारी एम्प्लॉइज को निकालकर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम करने का फैसला किया गया। एंड अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक नया टैक्स लेकर आए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका से न्यूज निकल कर आ रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेंट रेमिटेंसेस के ऊपर 5% टैक्स लगाने का प्रपोजल फॉरवर्ड किया है। ये 5% टैक्स नॉन इमिग्रेंट रेमिटेंसेस के ऊपर लागू होगा। अमेरिका से अगर कोई व्यक्ति भारत में 1 लाख रुपए बेचता है तो 5% यानी कि 5,000 रुपए सीधा यूएस गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। अभी क्या होता है कि भारत के कई सारे स्टूडेंट्स और वर्कर्स अमेरिका जाकर वहां पर जॉब करते हैं। सबसे ज्यादा इंडियंस के पास ही अमेरिका के अंदर H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड होता है, और ये सारे इंडियंस वहां से कुछ पैसे वापस भारत में अपनी फैमिली को भेजते हैं। ये पहले अमेरिका की गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं और उसके बाद जो सेविंग्स होती है वो वापस भारत भेजते हैं, और सेम इसी तरह से दूसरी कंट्रीज के लोग जो अमेरिका जाते हैं वो भी करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैक्स प्रपोजल के मुताबिक जो भी लोग अमेरिका में किसी भी तरह के वीजा के ऊपर रह रहे हैं या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, यानी कि अमेरिका के सिटीजन्स के अलावा जो भी लोग अमेरिका के अंदर हैं, वो जब भी अपने देश में रेमिटेंसेस भेजेंगे उनके ऊपर 5% का एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जो इंडियंस अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं वो जो पैसा दूसरी कंट्रीज में भेजेंगे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये बस उन इमिग्रेंट्स के ऊपर है जो अमेरिका के नागरिक नहीं है लेकिन वहाँ पर वर्क पर्पज के लिए रह रहे हैं। अब ये भारत के लिए बहुत ही कंसर्निंग है क्योंकि भारत की टोटल रेमिटेंसेस में 28 से 30% अकेले अमेरिका से ही आता है, जो कि साल का 30 से 35 बिलियन के बीच बनता है। ऐसे में ये 5% टैक्स लगाने के बाद इंडियन डायस्पोरा को 1.5 से 2 बिलियन के बीच टैक्स एडिशनल पे करना पड़ेगा। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इस टैक्स को 5% ही रखा है। अगर इसको सीधा 10% तक किया जाता है तो फिर इससे इंडियंस को 3 से 4 बिलियन का नुकसान होगा। एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका को देखकर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की गवर्नमेंट भी अगर यही ट्रेंड स्टार्ट कर देती हैं तो इससे भारत को एटलीस्ट 7 से 8 बिलियन का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की की कंपनी सेल्बी एविएशन को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार के सेल्बी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस रिमूव करने के बाद भारत में एक एक करके सभी एयरपोर्ट्स ने सेल्बी एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। टर्की की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी जो टर्किश गवर्नमेंट को कई बिलियन का टैक्स पे करती थी, अब इस कंपनी की हालत बद से बदतर होते जा रही है। सेल्बी एविएशन के शेयर प्राइस पिछले एक महीने में 30% तक नीचे आ गए हैं और पिछले 5 दिनों के अंदर ही कंपनी के शेयर्स में 22% की गिरावट आई है। खास बात यह है कि पिछले कल कंपनी के शेयर्स 10% तक नीचे गिरे हैं, जिसके बाद ट्रेडिंग रुक गई थी। कहने का मतलब है कि अभी तो बस 30% इन्वेस्टर्स भागे हैं। आगे आने वाले दिनों के अंदर कंपनी के शेयर्स में और भी गिरावट आने वाली है। सेल्बी एविएशन के शेयर्स 3,200 से नीचे आकर 2,000 के लेवल के ऊपर आ गए हैं। बस यही कारण है कि कंपनी की वैल्यूएशन लगातार गिर रही है और कंपनी को रातों रात कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से सेल्बी एविएशन कंपनी ने भारत सरकार के ऊपर ही केस करने का फैसला किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल फ्राइडे को सेल्बी एविएशन ने भारत सरकार के उस फैसले के खिलाफ भारत की कोर्ट में केस फाइल किया है जिसमें कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंसेस को अचानक से कैंसिल कर दिया गया था। टर्किश कंपनी का कहना है कि भारत सरकार का ये फैसला काफी वेग यानी कि अनकन्फर्म्ड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर लिया गया है, बिना किसी स्पष्ट और क्लियर जस्टिफिकेशन के, इसलिए इस फैसले को पलटा जाए। सेल्बी एविएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी है कि भारत सरकार के इस फैसले का 3,791 जॉब्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और कंपनी के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इससे इम्पैक्ट होगा। अब देखा जाए तो भारत की कोर्ट्स भी कभी कभी चौंकाने वाले फैसले सुनाती है, इसलिए सेल्बी एविएशन ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ केस फाइल किया है
हम इसकी प्रोसीडिंग्स को भी फॉलो करते रहेंगे और देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट टर्किश कंपनी के इस केस के ऊपर क्या फैसला सुनाती है। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान जो पाकिस्तान को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है, भारत पर हमला करने के लिए ना सिर्फ ड्रोन्स और एमुनिशन दे रहा है बल्कि अपने ड्रोन ऑपरेटिव्स को भी पाकिस्तान भेज रहा है, उसके कारण भारत के अंदर एंटी टर्की सेंटिमेंट्स इस समय काफी हाई चल रहे हैं और भारत के लोगों की आवाज टर्की तक पहुंचनी चाहिए ताकि अर्दोगान को भी पता चले कि भारत से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। कुछ रिपोर्ट तो ऐसी भी आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के बायकॉट से जो बिजनेस टर्की के इम्पैक्ट हो रहे हैं, एप्पल ट्रेडर्स, मार्बल ट्रेडर्स, स्टोन ट्रेडर्स, ज्वेलर्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनीज, इन्होंने टर्किश गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर कंप्लेंट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के एयरपोर्ट्स को लेकर। सेल्बी एविएशन को निकालने के बाद मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट ने इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विस नाम की एक इंडियन कंपनी को इंटरिम ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस का काम दे दिया है। एम्प्लॉयज वही पुराने वाले हैं जो सेल्बी एविएशन के पास थे, बस कंपनी को चेंज कर दिया गया है और अब भारतीय कंपनी को चुना गया है। वैसे ये सोचने वाली बात है कि अगर इस सेक्टर में भारत की कंपनीज थी तो फिर टर्किश फर्म को क्यों चुना गया, वो भी ऐसे काम के लिए जहां पर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा मसला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी डेट्स को लेकर। भारत ने साल 2018 में रशिया से S-400 की 5 यूनिट्स परचेज की थी। इनमें से 3 तो रशिया ने भारत को डिलीवर कर दी हैं और अभी 2 बाकी हैं। पाकिस्तान और चाइना के साथ हॉस्टिलिटीज को देखते हुए भारत सरकार ने रशिया के ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया है कि बाकी बची 2 यूनिट्स भी भारत को जल्द से जल्द डिलीवर की जाए, जिसके बाद अब रशिया की तरफ से कुछ डेट सामने आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 4th यूनिट की डिलीवरी इसी साल 2025 के 4th क्वार्टर में करेगा, यानी अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में। साल एंड होने से पहले 4थी यूनिट कंप्लीटली भारत आ जाएगी और जो S-400 की लास्ट और 5th यूनिट होगी वो अगले साल 2026 के अगस्त महीने तक डिलीवर हो जाएगी। रिसेंटली जो पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और कुछ दिन तक भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच जो स्क्रिमिश चला, इस दौरान भारत की सेना को कई सारे वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और लिमिटेशंस का पता चला है। काफी सारा एम्यूनिशन इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही हमारे डिफेंसेस में क्या कमी है, एनिमी को पेनिट्रेट करने के लिए इमीडिएटली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत कुछ नए वेपन्स परचेज करने पड़ेंगे और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा। गलवान घाटी की घटना के समय भी ऐसा हुआ था। इसी के चलते भारतीय सेना के इस साल के बजट में 50,000 करोड़ रुपीस की एक्स्ट्रा एलोकेशन करने का फैसला किया है और ये कोई $8 बिलियन बनते हैं। अब ये क्योंकि एडिशनल एलोकेशन की जाएगी, इसलिए माना जा रहा है कि ये सारा पैसा एम्यूनिशंस, एक्सप्लोजिव्स और हथियार परचेज करने के ऊपर ही खर्च होगा। पिछले साल भारत का डिफेंस बजट 6,22,000 करोड़ रुपीस था और इस साल इसको 9% बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि इस बार इस टोटल अमाउंट में 50,000 करोड़ और ऐड किए जा रहे हैं, अब ये टोटल बन जाता है 7,31,000 करोड़ रुपए। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत का डिफेंस बजट 17.5% बढ़ गया है। आज के कन्वर्जन रेट के ऊपर डॉलर्स के टर्म में भारत का डिफेंस बजट अब इस साल $86 बिलियन के आसपास चले जाएगा। भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक डिबेट काफी तेज हो गई थी कि क्या भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करने चाहिए या फिर अपने खुद के 5th जनरेशन M का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। अब DRDO की तरफ से चेयरमैन समीर V कामत सर की तरफ से एक स्टेटमेंट वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत को अपना पहला मेड इन इंडिया M का स्टेल्थ फाइटर जेट साल 2035 में मिलेगा, यानी 2035। भारत को और 10 साल वेट करना पड़ेगा। अभी समय दुनिया के 18 देशों की एयरफोर्स की फ्लीट में एक स्टेल्थ फाइटर जेट ऑलरेडी शामिल कर दिया गया है और अगले कुछ ही सालों के अंदर ये संख्या 22 देश होने वाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को साल 2035 तक वेट करना चाहिए या फिर अमेरिका या रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए इनमें से किसी एक देश से स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज कर लेना चाहिए? अगर हाँ तो वो कौन सा देश होना चाहिए, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।